सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रहे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तार बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए कचो कंचन भयो शब्द गुर श्रवण सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख बणियो लोह होयो लाल नदर सतगुर जद तारे पाहन मानक कर ज्ञान गुर कहो विचार काठों श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिन के गए सतगुरु चरण जिन कर सिया से पश प्रेत सुर नर पए काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिन के गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पश प्रेत सुर नर भये वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पट्टां दे सवैये इस बाणी की जो लड़ीवार विचार आपां सरवण कर रहे हाँ सत्कारयोग भाई निर्मल सिंह जी धूड़कोट
आप जी नूं कथा सरवण करवाउणगे गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे 350 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित जो तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब तो जागृति यात्रा आरंभ हुई। वखरे वखरे सूबियां स्टेटां तो पंजाब हरियाणे तो होंदियां जो दिल्ली पहुंची है। अज रकाबगंज साहब तो ये यात्रा आरंभ होके गुरुद्वारा मोती बाग साहब जानी है अते कल फिर एक दिन होर ये यात्रा दिल्ली दे विच ही रहेगी। सो आओ इस यात्रा का स्वागत करिए, जी आया आखिए, आप यात्रा में शामिल होइए, आईया संगतां दी सेवा करिए, गुरु कलगीधर पातशाह जी दीयां बख्शिशां दे पात्र बणीए। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंत न पावत देव सबੈ मुन, इंद्र महाशिव जोग करी। होन वेद बिरंच विचार रहयो, हर जाप न छाटो एक करी। मथुरा जनक प्रभ दीन दयाल है, संगत श्रेष्ठ निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन को, गुर जोत अर्जुन मह करी। जो बुलावह क्यों बुलह स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साहिब सतगुरु जुगो जोगे अटल, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब गरीब नवाज सतगुरु जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर बाला प्रीतम सतगुरु जगत के वैद धन गुरु गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी मुकद्दस हजूरी पवित्र गोद अंदर सज के रब्बी बाणी नाल जुड़ बैठे गुरु सवारिओ, देशां विदेशां अंदर मीडिया राही गुरु चरनां दा आनंद माण रहे गुरु प्यार वालिओ, साहिब दे चरणां विच बेनती करिए सतगुरु जी आप मेहरमत करके ये सेवा लैन। करो कृपालता भावना प्यार शरदा ते सत्कार दे घर विच आ करके अदब ते वजद सहित दोनों हाथ जोड़ गुरु बख्शी फतेह बुलावो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे पावन पवित्र सोईए का मूल पाठ आप जियां ने
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਵਈਏ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਥਡ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਜਗਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਦੋ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਏ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਜਾਦੇ ਰਹਿ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ ਪਏ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲੀ, ਮਰਾਠੀ, ਤੇਲਗੂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੜੀਆ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਣੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਮਾਂ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਪਿਤਾ, ਮੰਮੀ, ਡੈਡੀ, ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵਿਚਾਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਦੀਆਂ ਠਿਕਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਚਿਕਨਾਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਰਹੀ ਚਿਕਨਾਈ ਠੀਕਰ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਚਿਕਨਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਓ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਨੇ ਘੜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਘਿਓ ਦੀ ਚਿਕਨਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਮਝ ਆਈ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਚਾਹੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਖੇੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਖੇੜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੜਵੇ ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਂ ਫਿਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਕਿਹਾ।
जे कदे गुरु का शब्द सुन लग जाए, हुण बेनती सुनियो, पहली गल तां तेरे अंदर अज रब दे मिलण दी तड़प नहीं है। जे तेरे अंदर अज रब नूं मिलण दी तड़प नहीं है, पर जे तू कदे सुन लग पिया, गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह दे अमृत बचन ने कहंदे पहला तां काम ये होना है भी तेरे अंदर रब नूं मिलण दी तड़प पैदा हो जानी है। इत्थे रखिया दे अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने, हे मालिक परमात्मा जी मेरे अंदरों तैनू मिलण दी तड़प पैदा हो गई। अंतर प्यास उठी प्रभ केरे, जदों प्यास खड़ी हो जाए पानी आपे लभ लईदा, जदों भुख होए अन्न अनाद आपे लभ लईदा, जदों रब नूं मिलण दी तड़फ गुरु दे बचनां नाल पैदा होई, फिर होर रब्बी बाणी नाल जुड़ जुड़ के उहदे नाल मिलाप हो जाना। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, कित्थों प्यास पैदा होई जी? सुन गुर बचन मन तीर लगैया, गुरु दे बचन सुन सुन के मन नूं तीर लगे मना, जेड़े मालक तो विछड़ के आया है, जेड़े मूल को विछड़ के आया उहनूं मिलण वाल चल। ते भट्ट साहिबान जी समझाउण लगे, कहण लगे इसलिए जदों गुरु दा शब्द सुनेगा ना, ते गुरु दा शब्द सुन सुन के फिर की होएगा? गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या। मन पत्थर है ना, मन उन्नी देर पत्थर है जिन्नी देर गुरु नालों टुट के मनमुख है। मनमुख पत्थर सैल है, पत्थर सैल वर्गा है, पर चेते रखियो पानी भी भाप बन के उठदा, पत्थर भी जिहड़ा है एक खास डिग्री ते जाके पिघल जाता है, जिन्हों आपां कहने लावा फुटना। मट्टी भी एक खास लैवल ते जाके मिट्टी भी पिघल के तुर पैंदी है। ते सतगुरु कहंदे की हो गया जे तेरा मन पत्थर है, तैनूं इक्को ही तरीका दसदे आ, तू बाणी सुनिया कर। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन तेरा द्रव जाएगा, तरल हो जाएगा, भाव ये अंदर परमात्मा नूं मिलण दी तड़प पैदा हो जाएगी, उधरले पासे तुर पेगा। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, जदों मन द्रव जांदा, द्रव्या पदार्थ तुरदा ते तुर के पहुंचेगा कित्थे? मन मन भीना कि इन्ना प्रेम में भिज जाना, निज घर आवेगो, ये अपने उस घर में चला जाना, जिन्हों साहब कहते निज घर महल पावो सुख सहजे बौर न होएगो, फेरा मुड़ के कदे आउण जाण नहीं। भाव परमात्मा की लीनता मिल जाएगी, पर यदी आरंभता कित्थों होनी प्यार वालिओ? यदी आरंभता होनी है भट्ट साहिबान जी ने अज दे पावन सोईए अंदर समझाउणा कीता है। कहण लगे चार गल्लां चेते रख, पहला तां गुरु दे शब्द नूं कन्नां नाल सुणिया कर। जदों कन्नां नाल सुनेगा फिर तेरा दिल करेगा, फिर तू रसना तू रब दे नाम नूं जपेगा, फिर रसना नाल बाणी पढ़ेगा। ते जदों बाणी पढ़न लग पिया, जेड़ा गुरु शब्द नूं सुनदा सुन के रसना नाल परमात्मा दा नाम जपदा, नाम बाणी नूं रसना तो गाउंदा, कि फिर की हुंदा जी? फिर उहदे ते गुरु दी किरपा वरतनी शुरू हो जाती है। सारे दा सारा सिस्टम सुभाअ चलन बैठन उठन मिल वर्तन सब कुछ तब्दील हो जाता है। ते हुण इहदियां जिहड़े अवस्थावां ने वो अलंकार बन के बाहरी अलंकार रूप दे के भट्ट साहिबान जी सानू समझाउणा करदे ने। कच्चहों कंचन भयो शब्द गुर श्रवण है सुनियो। कच्चहों का अर्थ है भी वो लोहा जिहड़ा कच्चा मनूर लोहा, जदों उन्हें पारस मिल जाता है, ये दुनिया की मनौत है, पारस लोहे नूं सोना कर दिंदा। कहण लगे पर भलिया वो तो पता नहीं कदों होवे ना होवे, जे तू कदे गुरु का शब्द सुनन लग जाए ना, तू जरूर सोना बन सकता है, तेरा अंदर जरूर सोना बन सकता है। कच्चा हों कंचन भयो, मनूर लोहे तो अंदर कंचन वर्गा हो जाएगा। शब्द गुर श्रवणे सुनियो, जे कदे गुरु के शब्द नूं कन ला के ध्यान ला के सुन लग जाए। गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना, आड़ दाम को छिपरो होयो लखीना। बुना ताना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुल है जो लाहरा भयो गुणी गहीरा। रविदास भगवंता ढोर नीतन त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संगर दर्शन पाया। ये बिद सुन के जट रो, ये विधि है ना, ये तरीका है ना भी सतसंगत विच आ, गुरु की हजूरी विच बह, गुरु कोले बह, गुरु दे अमृत बचनां नूं बोल। पर फिर वार वार चेते रखियो, शब्द गुर श्रवण है सुनियो। गुरारे नूं सिहारी गुरारे नूं साहब सतगुरु सच्चे पातशाह जी ला कहन लगे शब्द गुर श्रवण है सुनियो। इत्थे घटना कहन लगा है
ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆन ਨਾਲ सुनियो, केवल 2 मिनट लैके धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सुल्तानपुर साहब की धरती पर जाओ। गुरुद्वारा साहब का नाम है गुरुद्वारा अंतरजामता साहब। जदों जाओगे ना, 2 ही बंदियां का धर्म में रोल हुंदा। मैं माफी मांग के कहन लगा, प्रचारक ते प्रबंधक। बस हुण उत्थे प्रबंधक है खान दौलत खान लोधी, ते प्रचारक उस समय का उत्थे दा जिहड़ा सिस्टम है वो चलाउण वाला कौन, उत्थों दा मौलवी है। काजी जुडिशली हुंदी, काजी कोले ਉਹਦੇ ਕੋਲ न्यायिक डिपार्टमेंट ਹੁੰਦਾ है, समझ लो ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ जज कहने, काजी फैसला देने वाले ਨੂੰ कहने ਆ, मौलवी पढ़ाउण वाले ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ कहने ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। पर ध्यान दे आ जे, जदों नमाज की समाप्ति हो गई, नमाज अदा हो गई, तुसीं सुणदे हो नवाब मुड़ के आ कहन लगा तू तुहीन कीती है नमाज दी। आ सिखियो कदे सच्चे पातशाह तो, शब्द गुर सरवणे सुनियो। गुरु नानक साहब कहन लगे मैं कौन है जिहड़ा अल्लाह ताला दी नमाज दी तुहीन करा। मैं तो बहुत सत्कार करदा, क्योंकि मेरे रब नूं झुकिया जा रहा है, मेरे मालक दे गुण गाए जा रहे हैं। मैं अल्लाह ताला दी नमाज ते नहीं हसिया, मैं तो तुहाडे अंदर ते हसिया। क्यों? कहन लगे भलिया धर्म मन का विषय है, मम्मा मन स्यो काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यो कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। कहन लगे मन का धर्म कमा, शरीर इत्थे है, मन काबिल कधार। मौलवी ने शब्द कहा, उन्होंने भी समझा दिता भी शरीर इत्थे है, मन जिहड़ी सुरत है वो घरे है। फिर उन्होंने पूछा सी करिए की, जिहड़ी बेनती करनी चाहुंदा करिए की। ते गुरु साहब ने एक मैथड तरीका समझाया, कहंदे जदों नमाज अदा करदे हो ना, रसना नाल नमाज अदा करदे हो, कन्ना नाल सुनिया करो। ये प्रथाए साखी महापुरख बोलदे, सांझी सगल जहान है, गुरमुख होए सो भाव करे, अपना आप पछाने। प्यारिओ साडे सारिਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ है। साहब कहंदे जदों बाणी पढ़दे हो, ਇਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਧਿਆਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਮਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਨ ਸਵਾਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਮਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ध्यान टिक गया, ध्यान गुरु शब्द की धुन नूं सुणदा। इहनूं किहा शब्द गुरु सुर धुन चेला। ते भट साहिबान जी कहण लगे भलिया कच्चों कंचन भयो, शब्द गुर श्रवणे सुनियो। 2 मिनट इसी थां ते होर लैणे है। साइंस की दुनिया में एक शब्द है, उन्होंने कहने रैजोनेस, उन्होंने कहने रैजोनेस। वो कित्थों पैदा होंदा है? जदों दो कंपन आपस में रल जाण, इहनूं की कहने हैं, दो कंपन आपस में रल जाण, दो धुनियां आपस में रल जाण, दो आवाज़ां आपस में रल जाण, इहनूं साइंस कहंदी रैजोनेस। इहदा गुरमत विच बहुत उच्चा थां है। हुण अंदरों संगीत निकलिया, बेनती सुनियो, शब्द गुर सुनावने सुनियो। गुरु का शब्द कन्नां नाल सुन के कच मनूर लोहा भी सोना हो जाता है। ध्यान दिया जे, हरेक मनुख के अंदर संगीत है। तुसीं हैरान होवोगे जे अंदर संगीत ना होवे कि बाहर दे वाजे की सुर नाल आवाज किवें रले। अंदरों आवाज है कि तां ही बाहर आवाज रल नहीं रसना। ते संगीत असल में अंदर ही है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजा सो पावे। और भी बड़े प्रमाण ने। ब्रह्मंड में भी एक संगीतक धुनी है जिन्हों असीं जीवन की रौ कहने हैं। खैर प्यार वालिओ, ये अंदर की संगीतक धुन बाहर के साज दीआं सुरां नाल रल जाती है। तो जो दोवें रल जाते हैं, तुसीं सुणदे हो अक्सर कीर्तनी सिंगां नूं, फिर कई बार पता नहीं लगता भी आवाज वाजे दी है कि आवाज गलती है। दोवें आपस में इन्नियां मिक्सेबल हो जांदियां, आवाज की पछाण औखी हो जाती है। ये गुरु अज साडे कोले की है? गुरु शब्द है ना, सतगुरु बचन है ना। सतगुर बचन, बचन है सतगुर। बाणी गुरु है ना, आवाज गुरु है ना। गुरु का शब्द, गुरु की स्पैशल आवाज साडे लई सतगुरु है। जिद्दे तू सिखा कन्नां नाल सुन लग पिया, तू गुरु दे विच लीन हो जाना है। दोवां दी आपस विच रेजोनेंस हो जानी है। जदों रेजोनेंस हो जाती, फिर ऊर्जा की गति है जिहड़ी समझिओ वो बहुत तेज हो जाती है। अंदरों एक पावरफुल हो जाता मनुख। ये एक साइंस का नजम है रेजोनेंस का। ते बेनती चेते रखियो, पर रलदी कित्थे है? जिथे असीं यतन करके लाउणा चाहुंदे हैं,
ब्रॉडकास्ट स्टेशन तो किन्नियां धुना निकलदियां, किन्नियां उत्थों वाइब्रेशन निकलदियां, रेडिएशन फ्लो होंदियां। होर सौखा करदे हां गल अगे चलण तो पहला देखो स्पेस विच किन्ने फोनां दियां किन्नियां कंपनियां दियां उत्थे नैटवर्क है, पर तुहाडे फोन वही नैटवर्क फड़दे जिहड़ा सिम तुसीं अंदर पाया। बस गल इन्नी है, कदे गुरु का शब्द अंदर टिका लई। जदों गुरु का शब्द तेरे अंदर टिकन लग पिया, तू जिथे मर्जी चला जाई। फिर आप तां ही रब्बी बाणी च बचन पढ़ने ना, सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओह अविनाशी पुरख है सब में रहा समाए। जदों ऐसे रब्बी बचनों तू सुन लग जाएगा, कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर श्रवणे सुनियो। तू गुरु के शब्द नूं कदे ध्यान ला के कान नाल सुनी कि सुनदिया की होना है, बिख ते अमृत होयो। कहन लगे फिर जहर तो अमृत बन जाएगा। जहर की है? किसी नूं खत्म करने वाली। जहर की है? किसी नूं नुकसान करने वाली। जहर की है? जिहदे कोई नेड़े नहीं लगना चाहता। अमृत की है? मौत तो रहत भी दे अर्थ ने। अमृत का अर्थ है दूजे नूं जीवन देने वाले। हुण गुरु ने सानू अमृत दे के जीवन दिता ना नवा। जदों तू गुरु बाणी के अमृत नाल जुड़ जाएगा, फिर की होएगा? अमृत नाम परमेश्वर तेरा। बिख ते अमृत होयो। कदों हुंदा बिख तो अमृत? नाम सतगुर मुख भणियो। जदों कोई रसना नाल प्रभु परमात्मा की इबादत करदा है, उहदा सिमरन करदा, उहदे शब्दां नूं जपदा ते की हुंदा? अंदरली बिख मरनी शुरू हो जाती है, अंदरों एक नवां जीवन आउणा शुरू हो जाता है। किदां? साहिब दी रब्बी बाणी चों आपां बचन पढ़ने हैं। जदों कोई अमृत नाम नाल जुड़ जाता है, उहनूं नवां जीवन मिलदा। जो सिमरै सो जीवै, वो जीवन जिन्हों आप रब्बी बाणी च इदां भी पढ़ने, अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परमगत मेरी। शब्द गुर श्रवणी सुनियो। इनू सुन सुन के फिर जिवें कोई रसना नाल जपदा है, बिख ते अमृत होयो, वो जहर तो अमृत होना शुरू हो जाता है। वो जीवन में तब्दीली आ जाती। किन्नियां ही इतिहास दीयां घटना प्यार वालिओ आप सुनते हो। हुण कौडा की है? कौडा भील की है? वेखण नूं मनुखां वर्गा शरीर है, पर अंदरला सुभाअ जहर है। मनुखता लई ही मनुख खतरा है। ध्यान दिओ, मनुखता लई, इंसानियत लई मनुख खतरा है ते जहर जीवन है। जदों गुरु के चरण परस लैंदा है, गुरु के शब्द नूं कन्नां नाल सुन लैंदा है, कोई कौडा राक्षस बिरती ना रह के एक संत बिरती, साधु बिरती, रब्बी प्यारा बन जाता है, गुरमुख बन जाता। एक दुनिया नूं तंग करने वाला सज्जन ठग है, ठग ठग के जीवन चलाउंदा है। पर ठगी तक असीं बहुत जानते हैं। जदों गुरु शब्द नूं सुन लैंदा है, फिर रसना नाल गुरु के शब्दां नूं गाउंदा है। जदों ही शब्द की धुन अंदर जांदी ना, उज्जल कहना चिलकना घुटम कालड़ी मस धोतियां जूठ न उतरै, जे सो धोवी तिस सज्जन से ही नाल मैं चलदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दसन। जदों गुरु का शब्द कन्नां नाल सुनिया, इन्ना अंदर गहरा घर कर गया। इन्ने ध्यान नाल सुनिया, जिन्ने ध्यान नाल सुनदे हो उन्ना ही शब्द अंदर गहरा जांदा। रखिया जी ते साहिब कहन लगे, जदों शब्द नूं सुनिया फिर सज्जन संत बन गया, सज्जन गुरमुख बन गया। कलंबे पिंड विच सज्जन की नकली धर्मशाला, सचमुच सिक्खी की पहली धर्मशाला, असलीयत वाली धर्मशाला बन गई। ते साहिब कहन लगे, जेड़ा तेरे अंदर ईरखा की बिख है, ईरखा बहुत वड्डी जहर है ना, निंदिया बहुत वड्डी जहर है ना, किसी की चुगली, किसी की निंदिया बहुत वड्डी जहर है ना। ये जहर केवल किसी का नुकसान नहीं करती, फिक्का बोलन वाला ध्यान दिओ, केवल किसी नूं तंग नहीं करता, उहदा अपना भी अंदर सुक जाता। नानक फिक्का बोलिया है, धन मन फिक्का होई, गारंटी है भी तेरा भी मन फिक्का हो जाएगा। जिहदे अंदर फिक्कापन है, गुस्ताखी माफ, एरा कदे खिड़दा नहीं है। अंदर की खुशी बाहर दे तानू खड़ाउंदी है। ते सतगुरु कहंदे, जे तू जपन लग जाए रब का नाम, फिर बाबा फरीद साहब ने तो बड़ी कमाल की गारंटी दी है। कहन लगे, फिर बिख ते अमृत होयो। किद्दां हुंदा? जिहदे अंदर रब्बी नाम टिक गया, वो कदे बुरे का भी बुरा नहीं करता। गुरु नानक साहब का साडा सिੱਖੀ का सिद्धांत है ना मुढ़ला, अज तक असीं मंगदे हैं कि तेरे भाने सरबत का भला। हुण सरबत विच ते ओह भी आउंदे जिहड़ा साडा बुरा भी करदे है। ये पर बाबा फरीद साहब कहते, तेन एक फिलोसफी, एक गारंटी लिख के दिंदे गुरु ग्रंथ साहब च, फरीदा बुरे का भला कर। हुण कोई निशानी तो चाहिए है ना,
भी बिख ते अमृत होयो, जेड़े रब दा नाम जपिया, जिन्हें गुरु दा शब्द अंदर टकाया, ओदी अवस्था की है? फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। कह लगे गारंटी है, देही रोग ना लगई, पल्ले सब कुछ पाए, रब की भी प्राप्ति है, शरीर भी खेड़े च। चेते रखियो साहब कह लगे बिख ते अमृत होयो, नाम सतगुर मुख भणियो। अगला शब्द लोहों होयो लाल। आ अंतर समझियो, जदों यईया आउंदा है फिर ईड़ी सिहारी ऐड़ा हो जाता है। इत्थे यईये की थां यईया नहीं हाहा है। लोहों होयो लाल, लोहे की कीमत की है? लोहे का ढेर लगा होवे, लोहे का जिन्ना मर्जी वड्डा ढेर होवे, उहदी बहुती कीमत नहीं है। लोहे के बहुत वड्डे ढेर के सामने एक छोटा जिहा लाल रख दीए, लोहे के ढेर की कीमत उहदे सामने मामूली हो जाती। ढेर बहुत वड्डा है, पर जो लाल छोटा जिहा टह गया, लाल की कीमत बड़ी है। कह लगे भलिया जेड़े तेरे जिंदगी के अवगुणां के ढेर है, विकारां दे ढेर है, इन्हां दी की कीमत है? हंकार करी फिरदा है, मेरे कोले बड़ा धन, धन माड़ा नहीं अगे समझना, धन का हंकार करी फिरदा, रंग रूप अहुदियां का हंकार करी फिरदा। पर चेते रखिए लोहे के ढेर वांगू है। हाँ, जे कदे तू ये सब कुछ नूं माणदे आ, गुरु शब्द नूं सुन लग जाए, गुरु शब्द नूं जपन लग जाए भलिया, फिर की होएगा? गुरु तैनूं इसे लोहे तो लाल बना देगा। लोहों होयो लाल कदों? नदर सतगुर जद धारै, जदों गुरु कृपा करता है लोहे तो लाल हो जाता। कदों? जदों कोई शब्द नूं सुनदा है, जदों कोई रसना तो परमात्मा का नाम जपदा है, ते फिर की हुंदा है? फिर लोहों होयो लाल नदर सतगुर जद धारै। भाव मामूली जी चीज नूं सतगुरु की करते हैं? लाल वर्गी कीमती बना देंगे है। किन्नियां इतिहास दीयां घटनावां है। नूर जहां नूं किहने जानना सी जे कदे गुरु का शब्द सुन के गुरु के चरणों नूं ना परसदी। इसलिए भट्ट साहिबान कहन लगे गल चेते रख, इत्थे ही बस नहीं, पाहन मानक करे। पाहन का अर्थ हुंदा पत्थर, मानक का अर्थ है कीमती मोती, जिहदी बेशकीमती, जिहदी कीमत भी परे तो परे है। कहन लगे जे तू पत्थर वर्गा है ना ते घबराई ना, गुरु पत्थर नूं भी मोती कर दिंदा है। घड़न वाले दे हथ आ जाए, केवल एक पासल उदाहरण है, एक पासल उदाहरण बेनती समझियो। घड़न वाले दे हथ आ जाए, जेड़ा पत्थर अणघड़िया घड़ के ओनू ऐसा रूप दे दिंदा है, लोग ओनू सलामा करन लग जांदे, झुकन लग जांदे है। कहन लगे जे तू पत्थर वर्गा अणघड़िया भी है ना ते तां भी कोई गल नहीं, सतगुरु ऐसा है। ध्यान दे आजे, दुनिया दे उपर अणघड़े पत्थर की कोई कीमत नहीं, दुनिया दे उपर खोटे पैसे की कोई कीमत नहीं। खोटा पैसा, नकली नोट कदे संसार की किसी बैंक में चला जाए चलता नहीं है, किसी दुकान शॉप से चलता नहीं है। पर कहन लगे तू जे खोटा भी है ना, जे तू पत्थर वर्गा भी है, निराश ना हो भलिया। क्यों? क्योंकि सतगुर खोटियों खरे करे। पर खरे करदा किद्दां? शब्द सवारनहार गल उत्थे आएगी, शब्द गुर श्रवणे सुनियो। शब्द सवारनहार जे तू गुरु चरणां नाल जुड़ जाए, पाहन मानक करे। गुरु पत्थरां नूं भी मानक मोती कर दिंदा है। भाव कठोर हिरदे अंदर भी दया पैदा कर दिंदा है। जिहड़े चोरियां करन वाले है वो वंडण वाले हो जांदे भूमीए वर्गे। हुण पहला पत्थर हिरदा है तां ही किसी दी चीज खोह सकदा। चेते रखिया जे पत्थर हिरदा नहीं है, जे निर्दयी नहीं है, फिर जुल्म किदां करेगा। पर जुल्म करन वाले सैयद खां वर्गे भी झोके सलामा करन लग जांदे है। पाहन मानक करे कदों? ज्ञान गुर कहो विचारै, जो सतगुरु कहते हैं। हुण ये तो अगली अवस्था सुनना, मुख तो बोलना, समझना ते गुरु की नज़र के पात्र बनना। ज्ञान गुर कहो विचारै, जो सतगुरु कहते हैं, रब्बी बाणी नूं सुनना, सुन के रसना तो उचारना, फिर समझना, समझ के मन लेना ते गुरु की कृपा के पात्र हो जाना। एक उदाहरण तुहानूं देण लगा, प्रोफैसर साहिब सिंह की किताब है, किसी होर बंदे की होंदी, असीं कई बारी कहने वेखो जी उन्हें इदां लिखता बाबाणियां कहानियां, अंग नंबर है किताब का 172 ते प्रमाण उन्होंने उत्थे दिता है। फ्रांस का शहर है, छोटा जिहा, एक जाण का कदे मौका मिले, नैनसी जां कदे लोकां नूं उत्थे रहण वाले नूं पुछ के वेखिओ। 1921 की घटना है। उत्थे एक डॉक्टर सी, उहदा नाम सी कुई। ये तां बेनती फिर करदा तुहाडे चरनां 'च भी हो सकदा है अनपढ़ बंदा होवे,
ਉਹਨੂੰ नहीं पता भी अनाज में प्रोटीन की है, लोहा कितना खाई जाता, अनाज खाई जाता, फ्रूट में किहड़े किहड़े तत्त है नहीं पता, साल्ट किहड़े है खाई जाता, पर काम तो अंदर जाके करते ही है ना। हाँ खावे, ये खा के जो जिमें जिमें वो खाधा फ्रूट ते भोजन हजम हुंदा उवें उवें उहदे विचों चरबी मिर्च सब कुछ पैदा हुंदा, सारे तत्त पैदा हुंदे है। ये रब दी खेड है, हालांकि उहदे बारे वो जानदा नहीं है। ये याद रखियो, बाणी पढ़ते रहियो पर पढ़ियो प्रेम नाल पढ़ के सुनते रहियो। शब्द गुर श्रवणे सुनियो, समझ गुरु दिंदा है। जदों फिर रब्बी बाणी नूं कोई अंदर सुनदा है, कहण लगो डॉक्टर कोई उन्होंने प्रोफैसर साहब सिंह जी होरें ने लिखिया अपने लेखों में, जो फिर लेखों को इकट्ठिया करके किताब बनाई गई बाबाणियां कहानियां, ते याद रखिया जे उन्होंने उत्ते शब्द किया, कहते बिना दवाई तो वो इलाज करता रहा। भी तुम समझ सकते हो ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲੋਜਿਸਟ ने ਵੱਡੇ, वो मैडिसन की बजाय बंदे नूं शब्दां नाल ठीक करने का यत्न करते हैं, क्योंकि शब्द मन नूं उपर चुकता है। तो सानूं कोई पहला सिद्धांत दिता है भी जे तन कमजोर होवे तानू ते हत्थ दा सहारा देवेगा, तन कमजोर होवे सोटी दा सहारा देवेगा, जे कदे मन कमजोर हो जे फिर किहदा सहारा है। ज्यों मंदिर को थम है थमन सुखमनी साहब, क्यों गुर का शब्द मन है स्तंभन। जे कदे मन डोले तां ही रब ना करे कोई चढ़ाई कर जाता है। आप वेखो कई बार लै जाने इस पासे, उहदा भाव है भी जो गुरु शब्द सुनेगा तेरे मन नूं थम्मी मिलेगी, तेरे मन नूं दरासा मिलेगा, मन नूं ठम्मा मिलेगा, मन नूं समझ मिलेगी। ते सतगुरु कहन लगे जो शब्द नूं सुनदा है, कहन लगे डॉक्टर कोई ने प्रोफैसर साहब सिंह जी कहन लगे बड़े मरीजों का इलाज कोई इदां दा जिद्दां दा उहनूं रोग होना, उहदे संबंध च एक छोटा जिहा कोई शब्द लेख लिख देना जिहनूं वार-वार पढ़दा रहना लगातार। इहनूं साइंस भी कहती है, उन्होंने भी उत्थे दर्ज किया, क्योंकि सचमुच के प्रोफैसर सन, सचमुच के पढ़े लिखे सन, सचमुच के रब्बी बाणी नाल प्यार करने वाले सन। उन्होंने शब्द किया, शब्द कहते स्वै प्रेरणा। एक तो तुहानूं कोई दूजा प्रेरणा करदा ना प्रचार के, एक बाणी पढ़दे स्वै प्रेरणा भी पढ़ते रहो अंदरों प्रेरणा होने लग जाती है भी नहीं मना मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। अंदरों ही प्रेरणा हुई रब्बी बाणी द्वारा ये नेत्रो मेरे हो, अंदरों ही प्रेरणा हुई हत्थां नूं पैरां नूं स्वै प्रेरणा। कि कहंदे पढ़दे रोगी ठीक होने शुरू हो गए, रोगी ठीक होंदे रहे। ये सिखा तू कदे गुरु ग्रंथ साहिब ते भरोसा कर, तेरा वैद सतगुरु केवल तन दे रोग नहीं कटदा, मन दे रोगां दे बंधन कट के परमात्मा नूं मिला दिंदा। मेरा वैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै, काटै जमकी फंदा नाले भी कट्टे जाते हैं। इसलिए ज्ञान गुर कहो विचारै, याद रखियो बाणी सुनियो, बाणी नूं रब्बी बाणी नूं रसना नाल पढ़ियो। पढ़दे गुरु समझ दिंदा है, जिवें जिवें फिर विचार अंदर खुलदी समझ आउंदी है, उवें उवें प्यार होर गहरा हुंदा है। अगे की करदे सतगुरु काठों हो श्रीखंड सतगुर कीओ। फिर आरे जी सिहारी भी सतगुरु द्वारा। काठों हो काठ का अर्थ होंदा लक्कड़, काठों का अर्थ है आम जी लक्कड़, श्रीखंड का अर्थ है चंदन। कहते आम लक्कड़ की कोई बहुती कीमत नहीं हुंदी, ते आम लक्कड़ का ढेर लगा होवे ते चंदन की थोड़ी जी लक्कड़ होवे उहदी कीमत वध जाती है। कहते तू आम लक्कड़ वर्गा है ना, जे कदे गुरु चरणों नाल जुड़ जाए सतगुरु तैनूं श्रीखंड चंदन कर देणगे। ते चंदन जो सतगुरु ने तेनों कर दिता, भाव तेरी वडियाई तेरी कीमत संसार में आम वर्गी नहीं रहेगी। काठों श्रीखंड सतगुर कीओ, सतगुरु आम लकड़ तो तेनों चंदन वर्गा बना देंगे। इत्थे एक नुकता होर समझण वाला, चंदन दूजी बनस्पति नूं सुगंधित करदा, कोई शक नहीं। जिवें पिछले दिनों बेनती की सी भी वो किस्म जिहड़ी 52 ਉਂਗਲਾਂ की भाव छोटा चंदन है, वो दूजी बनस्पति नूं सुगंधित करदा है। कबीर चंदन का बिरवा भला, बेड़े ढाक पलास होए पी चंदन होए रहे बसै जो चंदन पास। जो चंदन कोले रहिंदे है चंदन वर्गी सुगंधी आ जाती है। पर एक गल प्यारिओ समझिओ, वो दूजी बनस्पति चंदन नहीं बनती, सुगंधी चंदन वर्गी हुंदी है, पर वो अपने तक ही सुगंधी रख सकती। दूजी बनस्पति वो सुगंधी अगे नहीं वंड सकती। गुरु तो इतों भी बहुत अगे है, गुरु तैनू ही चंदन वर्गा बना दिंदा।
चंदन अपने वर्गा नहीं बना सकता, सुगंधी दिंदा है। गुरु तैनू रब्बी बाणी की कृपा कर करके, शब्द की रहमत करके, बख्शिशां करके अगे तैनू सुगंधी वंडन वाला बना के मनुखता नूं सुगंधी तैथों दवाउंदा है। काठों श्रीखंड सतगुर कीओ, दुख दरिद्र तन के गए। ਉਹਦੇ दुख भी खत्म हो जाते हैं, ਉਹਦੇ दरिद्र ਉਹਦੀ आलस भी खत्म हो जाती है। ਜਿਹੜਾ गुरु के चरणों नाल जुड़ जाता है, आलस है ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ की ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, सतगुरु ਪਹਿਲਾਂ तेरे अंदर दया पैदा करते सुनियो, फिर सतगुरु दया चो तेरे अंदर धर्म पैदा करते हैं। दया चो असली धर्म निकलता है। पत्थर तो चेते रखिया जे पाण मानक करे, पत्थर दे विचों निमरता पैदा करनी, भाव कठोर हृदय च दया पैदा करनी। दया चो धर्म निकलदा, धर्म चो हिम्मत निकलती है, दरिद्र चो हिम्मत निकलती है। चेते रखिया जे दरिद्री नहीं रह जाता, यही साडा मैथड है ना, साडा सिद्धांत है। दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत। हिम्मत एक दिन की नहीं, हिम्मत 2 दिन की नहीं, 75 साल वाले अंदर भी इन्नी हिम्मत है। जेडे श्री बाबा दीप सिंह 11 साल रब्बी बाणी के 4 स्वरूप लिखते हैं, तो जो पंथ नूं लोड़ पैंदी है फिर खंडा चुक के भी वही तुरदे। इन्नी हिम्मत, लगातारता, इहनूं लगातारता नूं कहंदे मोकमता। मोकमता का अर्थ है, मोकम का अर्थ लगातार की दृढ़ता। फिर दया, धर्म, हिम्मत, मोकमता, जो चारे गुण तेरे अंदर प्रगट हो गए फिर तेनूं सहब मिल जाता। ये सतगुरु ने मैथड समझाया। जदों कोई गुरु के चरणों नाल जुड़ जाता है, दुख दरिद्र तन के गए। सतगुरु चरण जिन परसिया, जिन्हें भी गुरु का चरण परसिया, गुरु के चरण जिन्हें भी आके परसे, से पछ प्रेत सुर नर भये। हुण पशु बिरती हुंदी है किसी की खुरली च मूँह मारना, पशु की बिरती हुंदी है वड्डियां तो डरना, छोटियां नूं डराउणा। कहण लगे ये बिरतियां गुरु ने खत्म करतियां ते गुरु ने की कीता, पशु प्रेता तो सुर नर कर दिता। भाव सुर नर का अर्थ है वो देवते मनुख बनाता जिहड़े अगे कुछ वंडदे है। देवते का अर्थ हुंदा जिहदे अंदर दिव्य शक्ति का दीवा जगदा, ते देवते का दूजा बाहरी अर्थ है कुछ वंडण वाला। ते सतगुरु किन्ने चिर च देवते बनाउंदा, सुर नर भये। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए। कीता किन्ने चिर च करत ना लागी वार। वार दा अर्थ है दिन, एक दिन भी नहीं लगा, नहीं तो बनाउंदिया बहुत टाइम लग जाता किसी चीज नूं। सतगुरु एडा समर्थ है, भरोसा करी। साहब कह लगे करत ना लागी वार, सतगुरु चरण जिन परसिया, से पश प्रेत सुर नर भये। अगे हुण भट्ट नल जी अगले सोई अंदर बख्शिश करते हैं, कहते जदों हुण तू गुरु के चरण परस ले, ध्यान नाल सुनियो, गुरु के शब्द नूं कन्नां नाल सुन लिया, गुरु के शब्द मुताबक जीवन लिया बना। हुण समझ ला गुरु तेरे मन च है। वैसे जाम के अर्थ बहुतियां ने यही कीते हैं भी जिस वल, जदों वल हो जाए, जाम गुरु होए वल। पर बहुत सोहना शब्द किसी गुरमुख ने कहा, जा ते मम्मे नूं सिहारी है, जी दे मन विच, जजे तो जिस दे, मम्मे तो मन विच। मम्मे की सिहारी कहती मन विच, जी दे मन विच। भाव जी ने सतगुरु के चरण परस के गुरु शब्द नूं अंदर उसालिया। वो हुण ये गल कहंदा है, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर दूजा आसरा कोई नहीं। जाम गुरु होए वल। कह लगे हुण जदों गुरु तेरे मन विच है, गुरु तेरे वल हो गया, धने क्या गारव दिजे। ये 2 स्वरां की संधि है। जे एक संधि हुंदी, एक स्वर हुंदा, फिर बहुत जल्दी पढ़ना सी दिजे, पर इनू थोड़ा जिहा लमका के पढ़ियो। 2 स्वरां की संधि है, कि शायद पढ़न वाले जानते हो। धने क्या गारव दिजे, कह लगे जो गुरु नाल कोई जुड़ जाता है फिर वो धनी होके भी हंकारी नहीं हुंदा। धन का हंकार उहनूं हुंदा ही नहीं। उहनूं पता हुंदा है छड़ 80 लाख करोड़। उहनूं पता हुंदा कबीर इहो तन जाएगा, सको तो लेहो बहोर, नांगे पावों ते गए जिनके लाख करोड़। उहनूं पता लग गया मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन छतर चलै था दर्थ होया पास टैन भी कित्थे है। 12 जोजन छतर चलै था, देही गिरजन खाई इसलिए जिहदे मन विच गुरु का शब्द वस गया। धने क्या गारव दिजे, जाम गुरु होए वल। जदों गुरु मन च होवे ते गुरु वल होवे, लख बाहें क्या कीजे। लखां ही बाहां सी ना, लखां ही फौजां सी ना।
एक कोई हज़ारां की गिणती नहीं, लखां ही फौजां है। ते जे गुरु ने कह दिता, अगलेरे दिन सानू इतिहास दे कहंदे आ भी भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मान सिंह जी, तुसीं साडे नाल जाना है। जदों गुरु नाल है ते गुरु वल है, चेते रखिया जे फौजां चों भी ऐ बेफिक्र होकर निकल जाते। बाहरी प्रतीक एक तुहानू फिर बेनती करना है, जिहड़ी गुरु ने अंदर गल वरताउणी है ना, उहदा बाहर प्रतीक दिता है। प्रतीक तो बिना गल नहीं समझ आउंदी, ताकि बाहरी वरता के तां विखाया भी दुनिया नूं मनुखता नूं भरोसा वध जाए कि ये गल अंदर भी हो सकती है। जदों गुरु वल हो जाए, जाम गुरु होए वल, लख बाहें क्या कीजे, फिर लखां फौजां भी, लखां विरोधी भी उहदा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाम गुरु होए वल, ज्ञान अर ध्यान आनन पर। जदों गुरु मन विच है, जदों गुरु वल है, फिर ओहदे जिहड़ी रसना ते आनन शब्द तो बनिया, ऐड़े कन्ना नन्ना नन्ना आनन। आनन शब्द का अर्थ होंदा मूँह, मूँह तो शब्द बनिया आनन। इत्थे ऐड़े नूं वाहिगुरू कन्ना नहीं है, आनन का अर्थ है मूँह। आनन पर, मुख पर, ओहदे मन विच भी गुरु है, चेते रखियो, ओहदे ध्यान च भी गुरु है, ओहदे ज्ञान च रसना ते भी गुरु है। क्योंकि गुरु का ही शब्द गाउंदा है, गुरु के शब्द का ही ध्यान करदा है, गुरु के शब्द नूं मन विच टिकाउंदा है। मन बच कर्म जे तुझ है राधे, सही सबे फल पावे। साहब कहण लगे जाम गुरु होए वल, ज्ञान अर ध्यान आनन पर। कहण लगे दूजे ते वल कोई ध्यान नहीं करदा, उहनूं पता लग जांदा भी सतगुरु ये तो केवल ते केवल तेरी बख्शिश है। वो गुरु की बख्शिश द्वारा ज्ञान ते ध्यान केवल गुरु तो हासिल करता है। वो मूँह ते ओहदी अखां च ओहदे मन विच दूजे दा रंचक मात्र भी ख्याल नहीं है। जाम गुरु है वल, हुण जिहदे मन विच गुरु है, जिहदे वल गुरु है, शब्द साखी सो सच है घर। शब्द का अर्थ हो गया उतों जितों रंभी गल भी शब्द गुर श्रवणे सुनियो। साखी का अर्थ हुंदा वैसे गवाही, एक साखी का अर्थ गवाही भी है, विटनेस भी है, पर इत्थे साखी का अर्थ है साखियात। साखियात का अर्थ हुंदा प्रगट हो जाना। साख शब्द इत्थों ही बनिया भी अंदरला जिहड़ी पौधे का तत्त है वो बाहर प्रगट हो जाना, शाख बन जानी। शब्द साखी भी जिहड़ा गुरु का शब्द है ना, ये हिरदे विच प्रगट हो गया, केवल कहण मात्र नहीं रहा। जिहड़ा सुनदा रहा शब्द, जिहड़ा शब्द गाउंदा रहा, वो हिरदे विच प्रगट हो गया। शब्द साखी सो सच्चा है घर, कि सच्चे ही घर भाव निज घर विच शब्द गुरु ने प्रगट करके शब्द गुरु साख्यत हो गया कि जिहड़ी जीव आत्मा है वो निज घर विच टिक गई है। जो गुरु गुरु अहनस जपै। हुण भट्ट साहिबान जी कहण लगे जिहड़े दिन रात अह दिन निस रात, जिहड़े दिन रात गुरु का नाम जपदे है, अठे पैर गुरु दे नाल जुड़दे है, उत्थे जाके वसता दुख भंजन तेरा नाम जी। दुख भंजन तेरा नाम 8 पैर आराधी है, अठे पैर। उन्होंने पता लग गया उठत बैठत सोवत ध्याईऐ, मार्ग चलत हरे हर गाईऐ। उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै साध काम। उन्होंने पता लग गया भी केवल मालिक परमात्मा का नाम। ते साहब कहन लगे जो गुरु गुरु अहनस जपै, जो दिन रात गुरु के शब्द अभ्यासी हो जाते हैं। दास भट्ट बेनत कहे। हुण भट्ट नल जी ने अपने लिए दास शब्द वरते हैं। कहन लगे भट्ट नल जी दास भाव कह रहे हैं, मैं बेनती करके शब्द कहना जो गुरु नाम रिद मह धरै, जो परमात्मा का गुरु वालों बख्शिश किया नाम हिरदे अंदर टिका लैंदा है, सो जन्म मरण दोहो थे रहे। वो प्राणी है जिहड़ा गुरु के चरण परस के गुरु का शब्द हिरदे च टिकाउंदा है, वो जन्म मरण तो मुक्त हो जाता है जी। ऐसा भट्ट साहिबान जी इस पावन पवित्र सवैये अंदर सानू समझाउणा करते हैं। अगलेरे सवैये अंदर फिर भट्ट साहिबान जी ने समझाया, कहन लगे मना एक काम कर, गुर कर सच विचार। ये तो पहला भट्ट साहिबान जी ने जो सानू ये गल कही, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ आधार बनाने लगे भी गुर कर सच विचार। थोड़ा जिहा इतना क टाइम है, फिर भी बेनती करनी चाहना है भी जिहदे अंदर गुरु का शब्द टिक गया वो जन्म मरण दोवां तो रहत हो गया। पर कदों जदों उहनूं ये गल पता लग गई भी मना गुरु का शब्द हिरदे च टिकाया गुरु वल हो जाता ते गुरु हुण वल किहदे हुंदा कि दोवां सवैयां दा निचोड़ है। बहुत ध्यान नाल बेनती सुनियो, ये दोवां सवैयां दा निचोड़ है इस छंद दे सवैये अंदर। किहड़ा भी गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे। पर अरंभिया कित्थों है?
कहन लगे ये बख्शिशां उहदे ते वरतणीआं, ये गल सिख लै भी गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे। जिन्नियां बख्शिशां उपर होणीआं, गुरु तो बिना संसार विच अंध घोर है, ते गुरु तो बिना यह गल समझ नहीं आउणी भी जीवन जिउणा की है ते जीवन ते चलना किवें है। एक मिनट फेर लैण लगा कि चलण तो पहला गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे। जो मैं पढ़ रहा सी ये गल, गुरु कृपा तुहाडीआं असीसां सदका गल सामने आउंदी है। गुरु साहब ने सानू कितना समा पहला समझाता, बेनती कर लगा गुरु बिन समझ ना आवे। गुरु तो बिना अंधेरा, गुरु तो बिना अज्ञानता है। मैं बहुत छेती ते बहुत जल्दी छोटी जी गल कहन लगा है। असी कितना यतन करते भी साडे बच्चे चंगी विद्या पढ़न, चंगा दिमाग होवे, चंगी चेता शक्ति होवे, याद शक्ति होवे, सारे यतन करते हैं ना। इको ही तरीका सीख लो। बहुत वड्डे विज्ञानी दे बोल है, किसी आम बंदे दे बोल नहीं। इको ही तरीका है। कहंदा जे चेता शक्ति वधाउणा चाहुंदे हो, कहंदा बाहर दे खड़ाक, बाहर दी उच्चियां आवाज़ां, क्योंकि साउंड प्रदूषण हुंदा, आवाज़ दा प्रदूषण जाणदे हो। कहंदा एक काम करियो, जिस कमरे च बच्चे पढ़दे जां सौंदे तुहाडे घर च सारे चला लो। कहंदा बहुत स्लो आवाज़ विच, बिल्कुल धीमी आवाज़ विच एक क्लासीकल संगीत चलदा होवे घर। देखो पक्क वेखियो, क्लासीकल संगीत गुरु बिन समझ ना आवे। ते जां उहने कहा, कहंदा जे क्लासीकल संगीत ना होवे, फिर कोई बहुत प्रेम विच भिजिया होया शब्द होवे, जिहड़ा वार-वार रेपीटिशन होवे, पढ़िया जांदा होवे, घर विच गाया जांदा होवे। कहंदा इदां करदे रहो, बच्चा उहनूं सुणदा रहे, ते कहंदा आटोमैटिक दिमाग दा बहुत विकास होण लग जांदा है। ये एक विज्ञानी दे शब्द है, पर जदों सतगुरु दे शब्द सामने आए मना, विज्ञानी तक दो गल्लां कहंदा भी जां संगीत जां शब्द, ते सतगुरु ने तो तेरे दोवें चीज़ां दित्तियां। इहदा मतलब है सिखा तेरे घर च अमृत वेले दिन नूं शाम नूं रब्बी बाणी दा कीर्तन चलदा होवे, उहदे विच शब्द भी है ते संगीत भी है। देखो कमाल की गल, शब्द भी ते राग भी है, क्लासीकल भी ते शब्द भी है। भाव बाणी का कीर्तन सुनना, रब्बी बाणी में ध्यान ला के सुनना, मनो साडी चेता शक्ति का वधाउण दा विज्ञान मुताबिक एक बहुत बड़ा साधन है। कि सतगुरु तो पहले ही कह रहे, भलिया जिंदगी है जिहड़ी गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे। ये जिउण दा तरीका तैनूं गुरु तो बिना समझ नहीं आउणा। ये वखरी गल है। मैं शब्द दुख नाल गुस्ताखी की माफी मंग के कहन लगा है भी साडे पिंडां शहरां च डीजे भावें 5-5 दिन किसी घर चलदा रहे, दूजे शहर के पासे तक सुन बंदा तरीके नाल सौ नहीं सकदा। कदे किसी ने इतराज किया भी उन्होंने जाके कहो जी बंद कराइए, पर कदे रब्बी बाणी का कीर्तन दरबार होवे, कदे गुरु घर की आवाज़ होवे, लोग इतराज कर लग पैंदे, वेखो जी पेपर है, वेखो जी इदां नहीं भलिया। ये तो वह बाणी जिहने तेरे अंदर नूं टिकाउणा है, जे बंद कराउणा तो उहनूं करा जिहने मन नूं खंडाउणा है। इसलिए गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे। जिंदगी जिउण दा तरीका तैनूं गुरु बिना कदे समझ नहीं आउणा। कदे गुरु बाणी नूं अपने अंदर टिका, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, कदे भी गुरु तो बिना सुरत दी सिद्धि भाव सुरत दी उच्चता नहीं हो सकती। गुर बिन मुक्त ना पावे, गुरु तो बिना कदे जिउंदियां मुक्त, बंधना तो मुक्त, विकारां तो मुक्त नहीं हो सकता। कि किद्दां होएगा जिहड़ी इस सवैये दी आधारत पंक्ति है, गुर कर सच विचार। कह लगे सब तो सच्ची विचार यही है, सब तो असली विचार यही है भी गुरु कर। हुण गुरु किवें करना है, ये सिੱਖੀ सिद्धांतां दी गल सिੱਖ लई जरूरी है ना भी गुरु इदां करना। प्रथम रहत जे जान खंडे की पौड़ छकै, सो सिंह सूरा प्रधान, आवरना पौड़ जो लहै, ते सतगुर बाझों गुर नहीं कोई, ने गुरे का है नाउ बुरा। गुर कर सच विचार, गुरु वाला बन। भाई डल वर्गिया ने किन्नी सेवा की, पर रहमत उदों वरतियां जो खंडे बाटे दी अमृत, खंडे बाटे की पौल लै लई, खंडे बाटे का अमृत छक लिया, भाव गुरु का बचन कमा लिया। आप छक के तैनूं क्या पीवो पौल खंडे धार, होए जन्म सुहेला गुर कर सच विचार। जी अज इन्हां बचनों नूं सुनदे हैं, जी अज तक नगुरे हैं, अपनी गल ना करियो भी वेखो जी की हो गया जे साफ सूरत नहीं, की हो गया जे अमृत नहीं छकिया, अमृत छके तो बिना सिख नहीं हुंदा। ये भाई ना तुहाडी विचार है, ना मेरी विचार है, ना सत्कारयोग सिंह साहिबां दी किसी दी विचार है, ना किसी पंथ दे प्यारे प्रचारक दी विचार है। ये गुरु दी विचार है जी गुर मंत्रहीन सजो प्राणी त्रिगंत जन्म भ्रष्टन है। संस्कृति दे श्लोक है पढ़ियो भी गुर मंत्र तो बिना काहदा तू
इसलिए गुर कर सच विचार, ये सच्ची विचार ही कहती है गुरु वाला हो। गुर कर रे मन मेरे, मेरे मना गुरु वाला बन, गुरु वाला बन के गुरु के शब्द नाल जुड़। गुर कर शब्द सपुन, जदों गुरु नूं कर लेगा गुरु वाला बन जाएगा, फिर तेरे अंदर गुरु सपुन शब्द पूर्ण शब्द टिका देवेगा। तो उहदे नाल की होएगा, अगन कट्टै सब तेरे, तेरे जन्मां जन्मां दे पाप कट्टे जाणगे। उहदी निशानी की होएगी? ध्यान दिओ, किसी के पाप अंदरों कट्टे जान, उहदी कोई निशानी तो होएगी ना। तंदुरुस्ती की भी कोई निशानी है ना। कि भट्ट साहिबान कहन लगे उहदी निशानी ये है, गुर नैन बैन गुर गुर करो। कहन लगे गुरु ही तेरियां अखां विच होवे ते बोलां विच भी गुरु होवे। फिर बेनती सुन लिओ, बोलां द्वारा गुरु के शब्द नूं पढ़ना ते जदों गुरु के शब्द नूं रब्बी बाणी नूं जीभ नाल पढ़ना, ये तेरे बचनां च गुरु है। ते गुरु तेरे अखां विच भी होवे, जिथे तू जावें परतरै रूप ना पेखा नेत्र, तैनूं गुरु शब्द चेते कराउंदा रहे। अखां गुरु तो बिना होर ना वेखण, होर किसे दा आसरा ना तकण, जीभ गुरु तो बिना किसे दी उस्तत ना करे। चेते रखिया जे, जिहने गुरु दा शब्द एक वारी गा लिया, भाई मरदाना साहिब जी नूं वेखिओ, ਜਿਹੜੇ लोगों के घर में गा गा के परिवार का गुजारा चलाते हैं, एक बारी सतगुरु नाल तुर पै, दुनिया की उस्तत ही भुल गया, केवल परमात्मा की उस्तत कर लग पै। ते जदों कोई सच्चे की उस्तत करता है, फिर उसकी उस्तत जहान करता है। सच्चे मार्ग चलदे उस्तत करे जहान। भाई मरदाना साहब ने गुरु की उस्तत की, बंदे किसी की नहीं। ते याद रखिया जे, अज भाई मरदाना साहब की उस्तत सारी सिक्खी करदी भी धन हो गए। इसलिए गुर नैन बैन गुर गुर करो, रसना नाल ते अखां विचों केवल गुरु गुरु हिरदे विचों जपो। गुरु सत, गुरु सदीवी रहन वाला कव नालक है। भट्ट नाल जी, कवि नाल जी समझा रहे ने कि गुरु ही सदीवी रहन वाला है। पर कहंदे एक गल चेते रखियो अंतली पंक्ति दी, जिन गुरु ना देखियो, कहते जिन्हें गुरु नहीं ना वेखिया, भाव अंदर गुरु का शब्द नहीं वसाया, अखा ना वेख के बाणी नहीं पढ़ी, रसना नाल गुरु की बाणी गाई नहीं, नौह कियो ते गुरु नाल कदे भी उन्हें प्यार नेड़ता नहीं बनाई, ते अकथ संसार में उन्हां दा संसार ते आया कदे सफला नहीं हो सकता। उन्हां दा संसार ते आया बिरथा चला गया। गुरु की है? भाई गुरदास जी कहते सतगुर गुणी निधान है, गुण कर बख्शे अवगणे आरे। गुरु साडे अवगण रख के गुण दे दिंदा है। जिवें सूरज तो धरती ते आउंदी है गर्मी, 70% गर्मी धरती रख के 30% वायुमंडल में छड्ड के साडा फायदा करती है। गुरु नूं धरती नाल भी तुलना तां दित्ती है। गुरु तेरे अवगुण रख के तैनूं गुणां दी दात दिंदा है। पर गुरु तो बिना कदे संसार तो चला गया, फिर ये जिंदगी अकारत हो जाएगी। इत्थों तक आपां रब्बी बाणी दे बोल रड़ छंद दे 8 सवैये इत्थों तक भट्ट नाल दे हो गए है। 4 पहले सन, हुण 4 जिहड़े अगले ये रड़ छंद च हो गए। इत्थों तक समाप्ति है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोटान कोट धन्नवाद। समुचे प्रबंधक जनानंद सिंह साहिब जी का, समुचे सेवादारां का धन्नवाद। गुरु की कृपा तुहाड़ियां सीसां सदका फिर एक दिन की हाजरी दास नूं हुक्म करके हुई सी। आप जी दे चरण परसे ने, बेअंत भुल्लां हो गईयां होणगीਆਂ, भुल्लां दास दीयां समझ के छड्ड दिओ। वचन सतगुरु दे जाण के हिरदिਆਂ ते वसा लिओ। यतन कीता है तुसीं जिन्नियां ने असीसां दित्तियां, वख-वख देशां विदेशां चों बहुत प्यार दिता है। मैं सब दा धन्नवाद है। फिर धन्नवादी हां, फिर भी किसी नाल राबता ना हो सकिया होवे तो भी माफी मंगना है। एक बारी फिर सब दा धन्नवाद। गुरु ग्रंथ साहिब जी का, धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह का।